हमारा नाम है रतन नोरा और नागपुर के बिना हम हूँ अधूरा, क्योंकि यहाँ के जितने कलाकार हैं सब है काशी और मथुरा, और जिनको सपोर्ट नहीं कर रहा वो सरऊ है धतूरा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया फैक्ट न्यूज़ आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी से आपको मिलाता रहता है, और आज हमारे स्टूडियो में 4 खास मेहमान आए हैं जो कि जाने माने सेलिब्रिटी भी है, जिसमें से सुनील पाल सर ऑल इंडिया में अपना नाम कर चुके हैं। ग्रेट इंडियन लॉबस्टर चैलेंज से इनको फेम मिल चुका है। तो उनके साथ उनके 4 दोस्त आए हैं जो कि पूरे विदर्भ में कॉमेडी करके नाम कमा रहे हैं, एक अपना नाम कमा चुके हैं। आइए इन चारों से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुनील पाल सर जी। ऐसा लगा है आज आपको अपने दोस्तों के साथ नागपुर में घूम के फिर के और गर्मी छुट्टियाँ बिता के? नागपुर में मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि नागपुर मेरा गढ़ है, घर है, नागपुर मेरी जान है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हीरे मोती छुपे हैं इस मिट्टी के गर्भ में। नंबर 1 है ये मिट्टी हर संदर्भ में। दुनिया वालों, अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो फिर कुछ दिनों गुजारो विदर्भ में। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हीरे मोती जो है मैं 4 लाए हूँ अपने साथ में। हमारे मित्र जो है देवानंद वाघमारे, हालांकि शक्ल चूहे जैसी है लेकिन नाम वाघमारे हैं। यही तो कैसे कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। और अजय शेवाड़े पुलिस वाले हैं, कॉमेडी में भी हैं। ये पहले कॉमेडियन हैं जो पुलिस में भी है। मतलब इनको पब्लिक इनके सामने बैठ के समझ नहीं पाती क्या रिएक्ट करे। अजय परफॉर्म करते जब अजय शेवाड़े हंसे या भेवाड़े लेकिन बहुत अच्छे कलाकार है। मेरी बातचीत आज ऐसी ही रहेगी, थोड़ा सा टांग खिंचाई टाइप की रहेगी। और एजाज जो है नागपुर की कॉमेडी का एजाज है, और मैं समझता हूँ कि ये तीनों कलाकार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम सब लोग मिल के नागपुर में फिल्म के लिए, लाइव शोज़ के लिए, कलाकार एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। साथ में संजय बुजाड़े भी है जो हमारे मित्र हैं, जो डायरेक्टर हैं। तो एक फ़िल्म का प्लानिंग अभी मेरा चल रहा है जो विदर्भ के संदर्भ में होगा, और उसमें मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कलाकार और भी विदर्भ के कलाकार, और मैं देवेंद्र फडणवीस जी से और हमारे माननीय गडकरी साहब से भी निवेदन करूँगा कि वो इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि विदर्भ में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं, बट उनकी फिल्म बनती है तो ना उनको प्रमोशन ठीक से मिलता है, ना रिलीज़ ठीक से मिलती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि, तो ये पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके सपोर्ट से कि विदर्भ की फिल्म बना रहा हूँ, और सब लोग हम लोग मिल के करेंगे। और आप सबका, पत्रकार मित्रों का साथ चाहिए, कलाकार मित्रों का साथ चाहिए, और सबका साथ चाहिए, और आगे भी हम साथ साथ हैं। आप जैसे बता के आने वाले समय में आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, विदर्भ को लेके आप एक प्रोजेक्ट ला गए हो, तो क्या आपके दोस्त जैसे कॉमेडियन है विदर्भ तक सीमित है अभी फ़िलहाल, तो क्या उनका देश में भी फिर नाम हो पाएगा उस प्रोजेक्ट के जरिए? क्यों नहीं, यहाँ के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम ऑलरेडी पूरे देश और विदेश में है। जैसे अगर हम लोग शिवपाल चौहान जी के बारे में बात करें, वो जो हम सबके गुरु हैं, आज हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने काम के ज़रिए टी सीरीज़ में बहुत सारे कैसेट किए थे, विजनेस में कैसेट किए थे। ऐसे बहुत सारे यहाँ के कलाकार हैं जो पूरे देश और विदेश में, और कुछ कलाकार तो यहाँ से जो जुड़ कर गए, आपको पता ही होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी नेताजी हो, या सोनू सूद हो, या सुभाष घई हो, या राजकुमार ईरानी हो। तो राजकुमार ईरानी ट्रेन से गए थे, डंकी मार के गए थे, थोड़ा सा मुझे शक है जो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे कलाकार हैं हमारे, और नागपुर में बहुत कुछ लोग अपने हालात की वजह से बॉम्बे नहीं आ पाते, अदरवाइज़ उनके अंदर इतनी टैलेंट होता है कि अगर वो आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी क्षेत्रों में, चाहे संगीत के क्षेत्र में आप राम लक्ष्मण जी का नाम लीजिए या किसी का भी नाम लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत कलाकार, जैसे मैंने शेर में कहा ना कि हीरे मोती छुपी है इसके गर्भ में, इस मिट्टी के गर्भ में। सुनील सर, जैसे कि आपके सारे दोस्त हैं, इन लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि आप इनको आगे बढ़ाएंगे, आप इनको काम करेंगे, इनके लिए काम लाएंगे। तो आप ऐसे, आपके दिल में भी आता होगा यार ये मेरे 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, कॉमेडियन हैं, तो मैं इनके लिए कुछ करूं। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए जो आप इन लोग के लिए सोचे हैं।
जैसे माननीय नितिन गडकरी जी के बारे में मैं कहता हूँ कि वो देश के पूरे भारत देश के, नागपुर में रह के ही पूरे भारत देश के मार्गदर्शक है। सारे मार्ग उन्होंने दर्शाया, जी जी जी। सारे रोड उन्होंने, बचपन में 3 ही फिल्में उन्होंने देखी थी, राम गोपाल वर्मा की रोड, महेश भट्ट की सड़क और इम्तियाज अली की हाईवे। फिल्में देखी ये 3 और काम पे लग गया नितिन। नितिन तो और शुरुआत भी जीरो से की, मतलब आप सोचिए रोड की शुरुआत जीरो से होती है, 0 माइल से। तो वो बंदा जो है यहाँ से है और मुझे लगता है तो ऐसे ही नितिन गडकरी खुद जानते हैं, खुद कहते हैं कि जब नितिन गडकरी यहाँ से निकल कर लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं या देवेंद्र फडणवीस करते हैं या बख्तमा, तो यहाँ के कलाकार में, हर कलाकार में मैं समझता हूँ कि बहुत ताकत, बस इनके ऊपर विश्वास लोगों का आना चाहिए, सरकार का, फाइनेंसरों का, प्रोड्यूसरों का, क्योंकि यहाँ लोकेशन के मामले में बहुत, आप देखिए बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ शूट होती है, लोकेशन बहुत खूबसूरत है और फिल्म की शूटिंग के लिए तो सबसे बेस्ट एरिया मैं समझता हूँ कि नागपुर, क्योंकि आसपास के गांव भी मिल जाते हैं, एयरपोर्ट भी मिल जाता है, मेट्रो भी मिल जाती है, मल्टीप्लेक्स भी मिल जाते हैं, मार्केट भी, शॉपिंग मॉल भी मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको बेहतरीन फिल्म बनानी है, गांव छोटा सा, नहर मिलेगी, जंगल मिलेगा, छोटे छोटे पगडंडियाँ मिलेगी, मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, ताजदार है यहाँ पर, साई बाबा मंदिर, तो मतलब मैं समझता हूँ कि कोई भी फिल्म बनाने के लिए जो एक ज़रूरत की लोकेशन, सारा मसाला यहाँ पर है। इसी वजह से मेरे दिल ने ये मुझे आवाज़ दी कि यार कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमें करना चाहिए, औरों को भी यहाँ आना चाहिए करने के लिए। और ये जो आपने बात पूछी थी कि भाई विदर्भ के कलाकारों के लिए आप क्या करते हैं, कभी कभी इनके पास डेट जो रहती है ना, बिजी रहते हैं, तो हम जैसे कलाकारों को अपनी जगह भेज देते हैं। ये बहुत बड़ी महानता है इनकी, समझे आप? तो जी भाई जैसे कि आप बता रहे कि कभी कभी आपको भेज देते हैं, तो आप तीनों में भी कुछ फन है, तो वो फन का एक छोटा नमूना आप हमारे दर्शकों को बताएं। उसके बाद सुनील सर से कुछ गंभीर सवालों के भी मैं जवाब लेने वाला हूँ। भी गंभीर मत करना कि गौतम गंभीर आज KKR खेलने वाला है। ठीक है, ये अजय शिवाड़े सर हैं। अजय शिवाड़े सर बीट बॉक्सिंग के उस्ताद है, तरह तरह की आवाज़ें मुंह से ही निकालते हैं। और जी, और आप ये जो है वाघमारे साहब, ये स्टैंड अप के बहुत जाने माने कलाकार हैं और आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। और फिर मैं हूँ, वो तो आप बताऊँगा आपको कि मैं क्या हूँ। जी अभी बने रहें आप हमारे साथ, अजय जी की तरफ चलते हैं। चलो नमस्कार। आज सुनील भाई के जरिए हमें यहाँ अपना परिचय देने का मौका मिला। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय शिवाड़े, अभी मेरा प्रमोशन हुआ PI करके। मैं छोटी मोटी आवाज़ें निकाल लेता हूँ, तो बीट बॉक्सिंग की आवाज़ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक और अपना इंडियन म्यूजिक में क्या फ़र्क है। ये हो गया वेस्टर्न म्यूजिक। और हमारा भी पंजाब का भांगड़ा किस तरह बजता है, उसमें छोटा सा इंस्ट्रूमेंट्स होता है और कैसा किस तरह बजता है। चलो क्या बात। आप चलते हैं गुजरात की ओर, गुजरात का दांडिया। चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, कोलावरेडे। अब सबसे बेहतरीन हमारे महाराष्ट्र की लावनी, उसमें घुंघरू की झनकार होती है, ढोलक की गमक होती है, किस तरह का।
तो सिर्फ गायक गाने गाता है, लावणी rhythm music को देते हैं लावणीची अतिशय सुंदर पेरणी केली तुम्ही. पेरने के है ना. आपके तरफ आना चाहूँगा वाघमारे सर कि आपके अंदर की टैलेंट हमारे दर्शकों को दे. बिल्कुल इनके अंदर का बहुत बहुत टैलेंट है भैया, अंदर से देना. मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज सुनील भैया की वजह से आपसे रूबरू होने का बड़ा प्यारा सा मौका मिला. जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कितनी भी बुरी हालत रहे तो नहीं बोलती, उसी तरह सुनील भाई है. भले बहुत सालों से मुंबई में रहते हैं लेकिन नागपुर के कलाकारों को और विदर्भ के मिट्टी को नहीं भूले. जब भी आते हैं बिल्कुल प्यार मोहब्बत से मिलते हैं और बिल्कुल यही उनका अपनापन है कि जो अपने लोग हैं उनको एक पल के लिए वो नहीं छोड़ते विदर्भ में आकर. मैं तहे दिल से उनका इसी माध्यम से धन्यवाद करता हूँ. काफ़ी सालों से मेरी शुरुआत ही दादा से हुई है तो मैं सुनील भैया का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. चंद कलाकारों की आवाज़ मैं कोशिश करूँ को मैं निकाल पाऊँ. सबसे पहले मैं निकालूँ संजू कुमार साहब, आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ. नावेद जी. और बिल्कुल मैं चंद कलाकारों की आवाज़ों में आपको धन्यवाद करता हूँ. सबसे पहले संजू कुमार सर. आज बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और बिल्कुल मेरे परिवार के लिए. आज एक साथ मैं दो सुपरस्टारों के साथ बैठा हूँ. एक तो मेरे बगल में सुनील पाल है और दूसरे मेरे पास में नावेद जी है. मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. और मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी आए हैं, इनसे भी मैं आपसे बात कर. मैंने काफ़ी लोग देखे, बड़े बड़े सुपरस्टार देखे, जो अपनापन सुनील भाई में है और नागपुर की शांत हमारे नावेद भाई है. मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. और मेरे साथ मेरे काबिल दो जॉनी लीवर भी है. तो लीजिए जॉनी भाई. सुनील भाई नागपुर नहीं विदर्भ की शान है बाबा. जब भी आते हैं आने के पहले हमको खबर लग जाती है. और आज तो जो हमारे दिल के करीब है नावेद भाई से आज मुलाकात हो रही है. क्या बात है. मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बाबा. थैंक यू. बिल्कुल यूँ ही आप सभी का प्यार मिलता रहे और सुनील भाई का आशीर्वाद हमेशा हमारे सबके साथ है. मेरे साथ तो है ही बिल्कुल. और बिल्कुल यूँ ही हंसते खेलते ज़िंदगी निकल रही है माशाल्लाह. सुनील भाई के जितने भी अच्छे प्लान हैं विदर्भ के कलाकारों के बारे में इंशाल्लाह पूरे हो. धन्यवाद. बहुत अच्छी बात मैं आखिर में आज़ाद भाई आपका टैलेंट जानने के बाद पहले आपका टैलेंट जानूंगा. मेरे जानूंगी उसके बाद सुनील सर से बहुत सही बातें करूंगा मैं. तो एजाज भाई जैसे कि आपको पता है हम दोनों दोस्त हैं, वो तो है, हम बहुत अच्छे है ना. दोस्त हैं. आप हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हो. जी. तो आज आप ऐसे शख्सियत की मेरे को मिमिक्री करके दिखाइए जिनकी कमी आज हमारे बीच में है. एहसान भाई कुरैशी. अरे बाप, सीधा एहसान भाई पे ला ली. सीधा एहसान भाई. सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ, बाद में पूरा काम करता हूँ. नावेद भाई मुस्कुरा रहे हैं और दोपहर का खाना सुनील भाई खिला रहे हैं. ये भी बात अच्छी है. ये फांसी पे लटकते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बतलाइए. कैदी बोला मेरे बदले आप लटक जाइए. क्या बात है. लेकिन दरअसल मुझे लोग जो जानते हैं वो आवाज़ों के लिए तो जानते हैं. एक मेरी वो जो कार्टून की आवाज़ है उसमें भी बड़ा अच्छा ह्यूमर में क्रिएट कर, जैसे वो डोनाल्ड डक की है सुनील दादा. सुनील भैया के मार्गदर्शन में हम लोग सीखते रहते हैं. भैया का जो वीरप्पन वाला जो चला था वो बहुत बहुत ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, उसी से आवाज़ें सीखे हैं. हमारे प्रेरणादायक है. तो डोनाल्ड डक कैसी बोलता है. अच्छा ये बोल रहा है. अब मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि राइमिंग आती है ना, राइम्स आती है ना अलग अलग. जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ हा. मैं पूछ भी लेता हूँ कि जब मम्मी अच्छे से बोल रही है, बच्चे अच्छे से बोल रहे हैं, पापा लोग क्यों नहीं बोलते. नागपुर में देखा है मैंने. तो बोले जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ हा. सब अच्छे से बोल रहे हैं. पुरुष लोग क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता. मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ नागपुर है. आप बोलेंगे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर खर्रे वाले पापा, ऐसा रहता है. तो अब वो डोनाल्ड डक बोल रहा है. बस ऐसा ही है.
तो सुनिए सर इतना तो तय कि आपके जितने भी रतन हैं सब एक से बढ़कर एक हैं और रतन नूरा के 9 रतन है। 4 और 3 रतन। आपने अच्छा याद दिलाया रतन नूरा। सर ये रतन नूरा की थॉट आपके ऊपर आई कैसे थी, कैसे इसके बारे में आपने सोचे थे, और कि कुछ 1-2 लाइनें हमारे दर्शकों को लिए भी, क्योंकि ये स्पेशल डिमांड है हमारे दर्शकों की रतन नूरा के बारे में जरूर पूछना अगर आज सर आ गए हैं तो। ये एक टिपिकल स्टाइल होता है हर किसी का, हम लोग कॉपी करते हैं उसको कैरेक्टर बना के पेश करते हैं। इनका किसी का स्टाइल है, जैसे एहसान जी का इन्होंने भी बोला। वैसे रतन नूरा मुझे बॉम्बे में मिले थे, जब स्ट्रगल के टाइम भी एक कैरेक्टर मिला था, नाम रतन था, लेकिन वो उनको मैंने कॉपी किया तो आज मेरी पहचान रतन नूरा है। थैंक गॉड आज वो दुनिया में नहीं है। हाँ, नूरा लगा दिया था, रतन नाम तो उनका नूरा मैंने लगा दिया था, तो आज वो दुनिया में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन उनका फेवरेट शहर जो इत्तेफाक से नागपुर है। जब उनको देखिए क्या कैरेक्टर होता है कि जैसे मैंने वो मेरी पहचान बने रतन नूरा, लेकिन जो मेरी पहचान है नागपुर, वो उनकी फेवरेट शहर है। तो उनका नागपुर से आपका फेवरेट शहर की वहाँ हमारा नाम है रतन नूरा और नागपुर के बिना हम हूँ अधूरा, क्योंकि यहाँ के जितने कलाकार हैं सब है काशी और मथुरा, और जिनको सपोर्ट नहीं कर रहा वो सरऊ है धतूरा। ये हम नागपुर हमको बहुत पसंद है। थोड़ा क्यों? क्योंकि वहाँ संतरा खाया जाता है, पिया भी जाता है। मुखड़ा और अंतरा देख रहा है और संतरा नहीं पिला रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। ऊपर से यहाँ का जो खाना पीना बहुत बढ़िया है, हालांकि हम शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने कहा शुद्ध शाकाहारी? नागपुर में आए तो ये देखा मैंने चिकन खा रहे थे। मैंने कहा अरे आप तो शुद्ध शाकाहारी, आप चिकन खा रहे? ये तो घर की मुर्गी है बे, दाल बराबर। लेकिन यहाँ का चिकन और यहाँ का नॉनवेज इतना बढ़िया है कि लोग वेजिटेरियन भी कभी कभी खा लेते, चीट कर लेते अपने आप को। और ऊपर से यहाँ की जो सरनेम है वो बड़े कमाल है। काड़बांडे, भुजाड़े, टेबल ठोके, भूई पोड़े, शेवाड़े, वाघ मारे, मानुस मारे, हाँ, जिम काटे, गाय मारे, पोट फोड़े, तांबे, हड़काड़े, काड़काड़े, लुंगड़े, धुंगड़े। तो ऐसा हमारे एरिया में केबल वाला था जो पूरे मोहल्ले का एंटरटेनमेंट करता था, उसका नाम था बोरकर। मैं कहता तुम एंटरटेन कर रहे हो तो नाम तुम्हारा बोरकर कैसे हो सकता है? एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, आई माँ डोको दुख राहिलं, खूप डोकं दुखून राहिलं, तो आई मला म्हणाली डॉक्टरकडे जा ना, डोकं दुखून राहिलं तर डॉक्टरकडे जा, 1 मिनिटामध्ये ठीक होईल. तो डॉक्टरचं नाव का? पोटदुखे. मतलब माझं डोकं दुखून राहिलं त्याचं पोट दुखे, कोण कोणाचा इलाज करणार? तो यहाँ के जो सरनेम और नाम जो है वो कमाल के होते हैं। यही वजह है कि हमारे देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मी नागपुरामध्ये येईन, चाय पेन, खर्रा खाईन, पण पुन्हा येईन, मैं पुन्हा येईन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार कोई विजिट कर ले तो उसके मन में यही आता है कि मैं दोबारा आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, नागपुर आऊँगा, सावजी में खाऊँगा, नावे से मिल जाऊँगा, मैं नागपुर आऊँगा, सिंगापुर नहीं जाऊँगा, कोल्हापुर शायद जाऊँगा, लेकिन नागपुर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि नागपुर सबका दिल है, जिगर है। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक हकला आदमी बॉम्बे से मेरे साथ में आ रहा था, गाड़ी खाली कर दी उसने, नाग नाग नाग, पूरी गाड़ी खाली। बोले नाग किधर है? मैं बोला नागपुर आया क्या? वही आदमी इत्तेफाक से बॉम्बे आ रहा था मेरे साथ में। बॉम्बे से बोले आने से पहले कहता है बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, पूरी गाड़ी खाली। बोले अरे बॉम्ब किधर है? मैं बोला बॉम्बे आया क्या? तो कभी कभी ऐसे भी चीज़ें हो जाती है, लेकिन एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नागपुर के टैलेंट के मामले में फिर एक बार कहना चाहूँगा कि सरकार भी इस बात पर गौर करे, और वो कलाकार जो बेचारे अब काम नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम में हैं, या उन पे भी गवर्नमेंट, क्योंकि फडणवीस साहब को देखा मैंने, जब भी किसी फंक्शन में मुझे मिलते हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं कलाकारों का। और नितिन जी को तो मैंने देखा कि फेस्टिवल भी करने लगे कलाकारों को, तो ये अच्छी बात है, कलाकारों का जोश बढ़ता है, मौज बढ़ता है। वरना आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जोश और मौज तो हमको डाउनलोड करना पड़ता है। सही बात है। ये ऐप है वो दोनों, जोश और मौज। सोशल मीडिया तो मेरे को याद आया, हम न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उसके बावजूद
कोई भी अगर इंडस्ट्री में, आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे तक खबर पहले नहीं पहुंचती, आप तक पहले पहुंच जाती है और आप उसका शोक संदेश टेलीकास्ट कर देते हैं। ये कैसे होता है? क्या आपको भी कुछ पहले से भविष्यवाणी आ जाती है कि फला की कोई जाने वाला है? आपका मतलब कि वो आके मुझे बोलता है सुनो पोस्ट डाल दो, क्यों बाय बाय। नहीं ऐसा नहीं, आपकी तरह मेरे बॉम्बे में जितने भी पत्रकार मित्र हैं, बहुत पारिवारिक संबंध है, सबके साथ में मेरा ग्रुप बना हुआ है। तो कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो सबसे पहले कोई भी अगर खबर डालता है तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता है। ऑफकोर्स पत्रकार को पहले पता चलता है, लेकिन वो जैसे डाल देते हैं तो तुरंत मुझे भी पता चल जाता है, तो फिर मैं उसको अपने पोस्ट करता हूँ। तो जब तक बात पहला या दूसरा बंदा मैं होता हूँ, और लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ में दुर्घटना हो या कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब पता चलता है तो जितने भी हमारे कलाकार जो नागपुर से भी चले गए, आज राजन अलोने हमारे बीच में नहीं है, किरण पाटंकर जी हमारे बीच में नहीं है, शिवपाल चौहान जी, ओपी सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को खोने के बाद नागपुर में बहुत खालीपन महसूस होता है। क्योंकि जब भी मैं आता रहा हूँ या था पहले से ही इनसे दिल से जुड़ा हूँ। तो सरवर जानी जो नागपुर के हिंगरघाट के, वो हमारे बीच में नहीं, जाकिर भाई फनकार वाले, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ होती है, कमी फील होती है। मालिक सबको सेहतमंद रखे, अच्छा रखे। और नागपुर जो अतरंगी भी है, सतरंगी भी है, तो उसका रंग बरकरार रहे। नागपुर पूरी दुनिया की शान है, जान है, और मैं समझता हूँ कि हर बंदा नागपुर में एक बार अगर आ जाए सिर्फ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार सबको लाना चाहेगा, मिलाना चाहेगा। और यही वजह है कि हम जो अपनी कलाकारी के रूप में फिल्म बनाने का जो कोशिश फिल्म बनाने कर रहे हैं, चाहे संजय बुजाड़े हो या शिवाड़े हो या वाघमारे हो या एजाज भाई हो, सब लोग मिल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सब पत्रकारों की ज़रूरत है, मित्रों की ज़रूरत है। यहाँ पे देखा जाता है आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉमेडियन हैं, तो आप लोग एक साथ काम करते हो, पर सोशल मीडिया में कभी कभी अफवाहें उड़ने लगती है कि आपकी फला कॉमेडियन, समझ रहे हो ना, फला कॉमेडियन से अनबन हो गई। पर एक तरफ ये भी देखा जाता है वो फला कॉमेडियन आपको अपने शो में भी बुला गए, तो क्या हकीकत क्या कहती है? वाकई में आप लोग की कुछ अंदरूनी खलल है या ये खाली लोग टीआरपी के लिए कुछ भी डालते रहते हैं? नहीं, अनबन जो है मेरी किसी कलाकार के साथ में नहीं है और ना उनके साथ में, लेकिन हम लोगों का आपस में फैमिली रिलेशन है। इस वजह से चाहे वो जॉनी लीवर साहब हो, चाहे राजू भाई आज जो हमारे बीच में नहीं है उनको हो रहे हो, या एहसान कुरैशी, कपिल शर्मा, या जितने भी हमारे बॉम्बे के कलाकार या नागपुर के कलाकार हैं, अगर कोई बात अच्छी लगे तो हम सजेस्ट करते कि भाई इसको ऐसा कर लो या वैसा कर लो, आपके काम के ज़रिए आपको आगे। ऐसे ही अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है उनका टीवी पे, तो मैं समझता हूँ कि इसको मैं सिर्फ एज ए कॉमेडी नहीं देख रहा हूँ, एक जनता के रूप में, दर्शक के रूप में भी देख रहा हूँ। तो दर्शक के रूप में अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं वो भी अप्रिशिएट करूँगा, और बुरी लगी तो मैं सोचूंगा कि अगर मेरा डायरेक्ट रिलेशन है तो कि एक निवेदन करूँ उनसे कि भैया इसको ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, या पत्रकारिता के द्वारा करूँ। लेकिन ये हक है हम सबको कि भैया एक दूसरे, क्योंकि हम एक दूसरे के की वजह से ही सीखते हैं, हम सब लोग एक दूसरे के चेले ही है। सहारा देते रहते हो तभी आप लोग का काम चलता है, नहीं तो फिर तो काम ही ना चले। सर और क्या बताना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? जाते जाते भाई गर्मी के बारे में भी 2 लाइन आपके मुँह से कुछ भी नहीं है। होगा। नागपुर के मामले में यही कहूँगा, गर्मी के मामले में, कि ठंडा मतलब कोका कोला, गर्म मतलब नागपुर अकोला। बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी जो होती है उसे लोग कहते हैं हॉट। यहाँ के लोग जो है बहुत हॉट लोग हैं, यहाँ की लड़कियाँ भी हॉट है और लड़के ज़्यादा हॉट है, इसलिए यहाँ पर कितनी ही गर्मी हो ये लोग एंजॉय करते हैं। और बाकी तो मैं ये कहता हूँ कि जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दुआओं से रहो माला माल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं शिवाड़े, वाघमारे, एजाज और सुनील पाल। आप हंसते रहें, हंसाते रहे, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहे, और नागपुर में आते जाते रहें। और नागपुर से जैसे हर आदमी अपने प्रांत के लिए कहता है कि सुनील पाल नागपुर से निकला है, लेकिन सुनील पाल के अंदर से नागपुर नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकल सकता। जिस धरती ने मुझे एक कलाकारी की शुरुआत दी, ओपी सिंह, ओमी सिंह, ये सब लोगों ने, पंकज सिंह, जिन्होंने शुरुआत दी, अजय जोशी ने, तो ऐसे लोगों ने जब शुरुआत दी उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और नागपुर में जब भी मैं
आता हूँ तो एज इट इज़ मुझे बहुत प्यार मिलता है। वैसे बस यहाँ के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि कलाकार को बहुत प्यार करें, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं आपसे एक और कहूँगा कि भैया आप खुश रहें, आबाद रहे, नागपुर रहे, इलाहाबाद रहे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सुनील पाल सर और उनके सारे दोस्तों ने अपना फन आपके सामने प्रस्तुत किए, सारी बातें अपनी कॉमेडी के रूप में आप तक पहुंचाए हैं। यदि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई एडवाइस देना है, कुछ कहना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके भी कह सकते हैं। तो फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।